नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को लेकर बढ़ती मुश्किलों की। शिवसेना सांसद संजय राउत के बाद अब किशोरी पेडनेकर के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 28 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किशोरी पेडनेकर पर एसआरए यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी से जुड़े घोटाले के मामले में आरोप लगाया है। इसी मामले में आज दादर पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ हुई। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, क्या संजय राउत के बाद अगला नंबर किशोरी पेडनेकर का है? देखिए, इन्होंने उसी तरीके से घोटाला किया है जिस तरीके से संजय राउत किए हैं, इसलिए संजय राउत के साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है। संजय राउत ने पत्राचाल मामले में फ्लैट्स, गरीबों के मकान को हड़पा था, उसमें पैसे खाए थे। ये भी स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जब ये मेयर थी किशोरी पेडनेकर, ये शिवसेना की नेता है, काउंसलर रही हैं, 2002 से 7 तक रही थी, फिर 2012 से 17 तक रही और उसके बाद ये मेयर भी बनी। तो ऐसे स्थिति में इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो स्लम बस्तियों में जो उसके रीडेवलपमेंट के लिए फ्लैट्स बनते हैं, उस फ्लैट्स पर कब्जा करने, उनके साथ साथ जो बीएमसी के कुछ अधिकारी उन फ्लैट्स को कम कीमत पर दूसरे को देने और साथ ही उसके बदले में पैसे लेने। फिर साथ ही एक और बड़ा आरोप है कि पेडनेकर ने कुछ रेसिडेंशियल प्लॉट जो थे, रेसिडेंशियल फ्लैट जो थे, उसको कॉमर्शियल पर्पस से यूज करने के लिए चेंजेज किए। ये सारे आरोप उनके खिलाफ लगे हुए थे और उसी मामले की सुनवाई चल रही है अभी। किरीट सोमैया ने आरोप पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करके लगाया था और इन लोगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हुआ था। लेकिन जब एमवीए की सरकार थी, यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तो ये सारे मामले को दबा के रखा गया था, इसको बाहर ही नहीं आने दिया जा रहा था। पुलिस महाराष्ट्र सरकार के पास थी तो पुलिस का भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन अब सरकार बदल गई है तो इन लोगों के भ्रष्टाचार की फाइल खुलना तय है। अब इस मामले में भी यही हुआ था कि पुलिस में कंप्लेन किया गया था। बीएमसी के 2 अधिकारी संजय लोखंडे और संजय कांबले, ये दोनों एक मीडियोकर के माध्यम से कम कीमत पर उन स्लम एरिया के जो रीडेवलप्ड फ्लैट हैं, जिसको फिर से बनाया गया था, उन फ्लैट्स को कम कीमत पर दूसरे को बेचते थे और इसके लिए वो पैसे लेते थे। उनके ऊपर, दोनों के ऊपर आरोप है कि ये लोग करीब 8-10 लोगों को चीट कर चुके हैं और ये चीटिंग में 1,30,00,000 रुपए इन लोगों ने घूस लिए। इन तीनों लोगों ने, ये घूस सिर्फ इन लोगों की है, इसके अलावा दूसरे लोगों को भी पैसे दिए गए थे। और ये 8-10 लोग ही नहीं हैं, इससे ज्यादा लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इन दोनों से पूछताछ हो रही थी। उसमें एक चंद्रकांत चौहान का भी नाम है, उससे भी पूछताछ हो रही थी। इन तीनों लोगों से जो पूछताछ हो रही थी, उसी में किशोरी पेडनेकर का नाम भी आया। ये एक्यूज्ड के साथ पूछताछ में इनका नाम सामने आया है और उसके कारण पुलिस ने इनको अपना स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए कहा है। जबकि एक दूसरा बड़ा मामला किशोरी के ऊपर चल रहा है। वो मामला है, किरीट सोमैया ने भी जो आरोप लगाया है और उससे पहले भी इस मामले की चर्चा चल रही थी महाराष्ट्र के अंदर कि किशोरी ने, जब वो काउंसलर ही थी, 2002 से 7 तक की बात है, और उसके बाद जब फिर से काउंसलर बनी 2012 में, तो 2012 में इन्होंने एक कंपनी बनाई, क्रिश प्राइवेट लिमिटेड करके वो कंपनी है। वो कंपनी जो है, उस कंपनी के थ्रू इन्होंने कई स्लम प्रोजेक्ट्स के फ्लैट लिए और उस कंपनी में अभी डायरेक्टर जो है इनके बेटे हैं। इनका सीधा लिंक उस कंपनी से है। उस कंपनी के ऊपर और भी कई आरोप है। जबकि ये मेयर थी तो उस समय इनके ऊपर, इस कंपनी के ऊपर आरोप लगे कि कोरोना के समय में कई ठेके इस कंपनी को दिए गए। वो मामला अभी खुलना बाकी है क्योंकि कोरोना का दौर था, तो उस समय बीएमसी के ऊपर कई आरोप लगे थे और वो आरोपों की जांच होने वाली अभी
जो फाइल सब है वो सब दबा के रखा हुआ था एमवीए के सरकार के समय, वो भी अब सामने आएगा। धीरे धीरे इनके दूसरे मामले भी सामने आने वाले हैं, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और उस याचिका के आधार पर कहा गया है कि इनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी बनाया जाए और एसआईटी का गठन हो जो आय से अधिक संपत्ति का मामला भी हो। जिस तरीके से जब संजय राउत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो धीरे धीरे एक एक मामले सामने आए कि इनकी पत्नी वर्षा राउत इसमें कैसे शामिल है, प्रवीण राउत के साथ इनके संबंध कैसे हैं, ये किस तरीके से पत्राचाल मामले में जो उस समय बैठकें होती थी उसमें भी संजय राउत शामिल होते थे। शरद पवार कैसे उन बैठकों में शामिल हुए जब वो पूरा प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा था, उस कंपनी से कितने पैसे लिए, ये सिर्फ 1-2 करोड़ का मामला नहीं है। किस तरीके से मेडियोकर की भूमिका निभाते थे संजय राउत, और ये सारे सबूत मिले हैं। इसलिए बार बार जब संजय राउत बेल का एप्लीकेशन देते हैं तो उनके बेल रिजेक्ट हो जाता है, आगे डेट बढ़ जाता है, क्योंकि ये सबूत दिया गया है कि पत्राचाल मामले में सिर्फ ये घूस लेने वाले नहीं थे, बल्कि ये पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड प्रवीण राउत नहीं बल्कि संजय राउत ही है। संजय राउत ने ही प्रवीण राउत को पॉलिटिकल जो सर्किल है उसमें एंट्री करवाई थी और कांग्रेस और जो एनसीपी की सरकार थी उस समय उसमें उन नेताओं से भी इनकी बैठक करवाई थी। शरद पवार उसके पीछे खड़े थे। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल सर्किल में जो इनको घुसाया गया था उसमें संजय राउत की भूमिका थी। उसी तरह किशोरी पेडनेकर की बात है। किशोरी पेडनेकर मेयर रह चुकी हैं और मुंबई में स्लम की समस्या है और स्लम के जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो फ्लैट बनाए जाते हैं, जैसे हर बड़े शहरों में महानगरों में बनाए जाते हैं कि जो स्लम एरिया है उसको फिर से बनाया जाएगा, उसमें जिन लोगों ने झुग्गी बना रखी है उसको फ्लैट दिया जाएगा और उसके बदले जो बचे हुए ज़मीन है उसको रीडेवलप किया जाएगा ताकि स्लम की स्थिति इतनी बुरी न रहे। लेकिन राजीव जी, आखिर एसआरए घोटाला है क्या? एसआरए घोटाला वही है कि जो स्लम रिहेबिलिटेशन किया जाता था उसमें फ्लैट बनाए जाते थे, तो उन फ्लैट्स को जिसको दिया जाना है उसके बदले किसी और को दिया जाना, और उसमें एक तरह से ये कहा जाता है झुग्गी लॉट्स, जो उन इलाकों में जो स्लम एरिया होते हैं उसमें जो मकान बनते हैं, प्लॉट बनते हैं, वो प्लॉट का मालिक कोई और होता है और उस पे दूसरे लोग रेंट पे रहते हैं। जैसे दूसरे प्लॉट्स में भी, मकान में भी रेंट पे लोग लेते हैं, उसी तरह उस एरिया में भी लेते हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिशियन, माफिया, इन लोगों का प्लॉट होता है, फ्लैट होता है। और यही एसआरए घोटाला है, यानी स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के तहत, जिसके प्रमुख कभी हुआ करते थे पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, और इनको उद्धव ठाकरे का खास कहा जाता है। अब समस्या ये है कि पेडनेकर साहिबा जब फंसेंगी इसमें तो उद्धव ठाकरे का भी नाम आएगा। जिस तरीके से इन लोगों ने एक कंपनी बना के, कंपनी के थ्रू ग्रैब किया उस फ्लैट को, और उस फ्लैट को जो रेजिडेंशियल था उसको कॉमर्शियल बना दिया, फिर वहाँ पर ऑफिसेस खोले गए। ये सारे मामले जो 12 से 15 फ्लैट का अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये भी पता चलेगा कि ये तो सिर्फ किशोरी पेडनेकर के फ्लैट थे। 12-15 की जो बात चल रही है, उसके अलावा इन्होंने किन और लोगों को दिलवाए हैं, कितने पैसे लिए हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा और उसके लिए एक एसआईटी का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पुलिस थाने में ये स्टेटमेंट नोट हो रहा है और जब पुलिस को ये लगेगा कि इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो फिर इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाएगी और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो होगी वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। हो सकता है इसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आए, ईडी की भी एंट्री हुई और ये सारे मामले फिर उद्धव ठाकरे के दरवाजे पहुंचेंगे, क्योंकि बीएमसी में मेयर बनाना शिवसेना के किसी भी खास नेता के लिए उद्धव ठाकरे के नजदीकी होना जरूरी है, क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का लगातार कब्जा रहा है और उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री के पद से कम महत्वपूर्ण मेयर का पद नहीं होता है। 30,000 करोड़ का बजट, यानी कि सबसे बड़ी और महंगी
सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाले जो कारपोरेशन है वो बीएमसी को माना जाता है। तो इसलिए इतने बड़े जगह पर अगर किसी को मेयर बनाया जा रहा है तो वो उद्धव ठाकरे के बहुत नजदीकी होंगे, और इसलिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी एक याचिका दायर हुई है। उसमें भी ये कहा गया है कि उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, उसके साथ साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे, ये लोग काम क्या करते हैं, इनके पास सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई है, ये अपना प्रोफेशन कुछ नहीं दिखाते हैं। तो इन सारे मामलों की जांच हो, और उसके लिए भी याचिका दायर की जा चुकी है। जो टेक्निकल रीजन से उसकी सुनवाई आगे टल गई, और उस पर फिर से सुनवाई नवंबर में होगी, और उस नवंबर में जब सुनवाई होगी तो अगर जो मांग की गई है कि सीबीआई और ईडी से इसकी जांच कराया जाए, तो उद्धव ठाकरे भी इसमें फंसेंगी। और आधार यही है, किशोरी पेडनेकर के रास्ते भी हो सकता है कि उद्धव के दरवाजे पर ये सारे घोटाले की भी जांच हो। जिस तरीके से पत्राचाल में संजय राउत पकड़े गए, उसी तरीके से किशोरी पेडनेकर के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो अब संजय राउत के बाद अगला नंबर लग रहा है किशोरी पेडनेकर का होने वाला है। आपको बता दें, एसआरए के फ्लैट देने के नाम पर 9 लोगों से पैसे ठगे गए थे। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया था, उनकी पूछताछ शुरू की थी। उनमें से एक शख्स किशोरी पेडनेकर का काफी करीबी निकला, दूसरा शख्स बीएमसी का कर्मचारी निकला। इन दोनों ने ही पुलिस पूछताछ में किशोरी पेडनेकर का जिक्र किया। तो अब देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे की करीबी किशोरी पेडनेकर भी घोटाले में जेल की हवा खाएंगी। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।